साथियों नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी। हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में आज राष्ट्रीय चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज़ाना इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए। तो जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि IHRC के नए लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण किया गया है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग HRC ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता का अनावरण किया। आदर्श वाक्य का अनुवाद इस प्रकार है कि जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यह लोगो पूरी तरह से भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। यह कमल की पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाते हैं। मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। कलर थीम के रूप में भूरा रंग भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन के मिशन को सुदृढ़ करता है। एक एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, एक एक बात PCS और ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। IHRC की विशिष्ट पहचान और प्रस्तुत लोकाचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए लोगों और आदर्श वाक्य के लिए डिज़ाइन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए 2023 में माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कुल 436 प्राप्तियां प्राप्त हुई थी। अब जानते हैं भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के बारे में, ये क्या है, आइए जानते हैं। यह जो आयोग है अभिलेखीय मामलों पर शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह अभिलेख के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों, संरक्षकों, अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के लिए एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। अगली न्यूज है कि ICDRI का 6ठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आइए देखते हैं ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को एक वीडियो के संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। संस्करण कौन था? 6वां संस्करण। ICDRI के 6ठे संस्करण का आयोजन 24 से 25 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन CDRI द्वारा आयोजित किया गया। आइए देखते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। विश्व सामूहिक रूप से तभी रेजिलिएंट हो सकता है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से रेजिलिएंट हो। CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था। आइए देखते हैं इसके और बारे में। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रों, ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचे प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना। यह अब 39 देशों और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। अगली न्यूज है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। ये पॉलिटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी में या करंट अफेयर में कहीं ना कहीं आने वाले एग्ज़ाम में यह प्रश्न बनेगा, नोट करके रख लीजिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया
कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। यह निर्णय 6 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित के मामले में इस मामले में यह फैसला सुनाया है। आगे बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक मानव अधिकार बताया है। तो न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपको पता ही होगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 क्या हैं। वंचित समुदायों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने या इनके प्रभाव से निपटने में असमर्थता जीवन के अधिकार के साथ साथ समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। बात करें आगे तो अदालत ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के अधिकार, देशज समुदाय के अधिकार, लैंगिक समानता और विकास के अधिकार सहित विभिन्न मानवाधिकारों के बीच अंतर संबंध पर भी प्रकाश डाला है। अगली न्यूज है हमारी कि भारत के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। आइए देखते हैं। 23 अप्रैल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने नई दिल्ली में स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर इसे परिचालित किया। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी घड़ी कहाँ परिचालित की गई, तो नई दिल्ली में स्थित CSIR के मुख्यालय में। इस अवसर पर CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कैलेसेल्वी ने बताया कि CSIR एनर्जी स्वराज फाउंडेशन समझौता ज्ञापन के तहत CSIR में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फाउंडेशन की ओर से प्रदान की गई जलवायु घड़ियों को अधिक से अधिक CSIR प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया है। तो CSIR एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास ज्ञान के आधार के लिए जाना जाता है। CSIR के पास कुल 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, 39 आउटरीच केंद्र हैं, 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 3 इकाइयां का एक गतिशील नेटवर्क है। अगली न्यूज है हमारी कि 97 LCA मार्क 1A खरीद हेतु HAL को टेंडर दिया गया है। HAL माने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब इसमें LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो आइए विस्तार से जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA मार्क 1 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के लिए टेंडर जारी किया है, जिसकी कीमत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। यह स्वदेशी स्तर पर निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। LCA मार्क 1A तेजस विमान का उन्नत संस्करण है। इसे अपग्रेडेड एवियानिक्स और रडार सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय वायुसेना से MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा LCA तेजस कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब अगली न्यूज है कि पिन कोड MH1718, याद रखिएगा, पिन कोड 1718 अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। आइए देखते हैं इसके बारे में। डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली है। डाकघर की इस शाखा का नया पिन कोड MH1718 से बताया गया है, MH1718।
इस प्रकार अब लगभग 40 वर्ष बाद अंटार्कटिका भेजे जाने वाले पत्रों पर एक नया पिन कोड MH1718 होगा। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। आगे बात करें तो एक साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और पोस्ट मेल किए गए। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका में भारत ने मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक डाकघर शाखा स्थापित की गई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन था? तो दक्षिण गंगोत्री था। इसकी अभी हम आगे ट्रिक बताएंगे कि इसको याद करने के लिए। इसे वर्ष 1988-89 में निष्क्रिय कर दिया गया था, मतलब इसे बंद कर दिया गया है। भारत का तीसरा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन है जिसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। अब एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि भारती कब स्थापित, मतलब पहला भारती है कि गंगोत्री है कि कौन है? तो आपके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, गंभा। तो पहला जो स्टेशन बनाया गया वह गंगोत्री था, दूसरा मैत्री था, तीसरा भारती था। इसी ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, जिसमें गंगोत्री को बंद कर दिया गया है, मैत्री और भारती चल रहे हैं इस समय। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आपको लगे कि ज़रा सा भी मैंने आपके लिए मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।